सभी को राधे राधे, जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बनाने वाले हैं अपने कृष्णा के लिए ये बहुत ही टेस्टी और हेल्थी है। तो ये फ्रूट चाट हम अपने कृष्णा के लिए तैयार करने वाले हैं। तो आज के ब्रेकफास्ट में हम यही देंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो यहाँ पे हमने लिए हैं कुछ फल, जैसे कि केला हो गया, अमरूद हो गया, इधर संतरा हो गया, सेब हो गया और पपीता हो गया, अमरूद हो गया। तो ये हमने देखिए इतना लिए हैं। तो इसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब धो के आज हम ब्रेकफास्ट में अपने कृष्णा को इसको देने वाले हैं। तो देखिए हमारे कृष्णा को वैसे तो यही सारी चीज़ें पसंद होती है और ये अच्छा भी होता है। तो हम अपने कृष्णा को ये सारी चीज़ें खिलाते ना, इसीलिए वो गोल मटोल सुंदर से क्यूट से रहते हैं। आप लोग जैसे बोलते हो ना, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं कृष्णा। तो देखिए मैं हेल्थी चीज़ अपने कृष्णा को ज़्यादा देती हूँ। मैं बहुत आडंबरी चीज़ें, फालतू चीज़ें मैं नहीं देती। जो भी देते हैं हम अपने से बना के, और कोशिश करते हैं कि हम कम से कम बाहर की चीज़ें उपयोग करें। तो वैसा ही हम करते हैं। तो आज के ब्रेकफास्ट में हम अपने कृष्णा के लिए बनाने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों के भी साथ शेयर करते हैं कि हम किस तरीके से अपने कृष्णा को बनाते हैं। तो यहाँ जितने भी फल मैंने धो लिया है, इसको हम अच्छे से कट करेंगे। तो चलिए काटते हैं, क्योंकि काटने में ही जो टाइम लगता है तो लगता है, बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो हम यहाँ पे चक्कू जो है वो अच्छी तरीके से हम यहाँ पे धुल लिए हैं। और यहाँ हम बनाने को ऐसे इस तरीके से इसको भी हमने धुला है, क्योंकि जब भी आप भगवान को कोई भी भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छे से हमें भोग लगाना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें को बहुत शुद्धता के हिसाब से ही लगाना पड़ता है भोग। तो यहाँ पर हम छील लिए और अपने हिसाब से हम यहाँ पर से कट करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने हिसाब से कट करेंगे, ऐसे गोला गोला सा। आप जिस आकार में चाहो उस आकार में काट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं इसी तरीके से कट करती हूँ, ऐसा नहीं है। जो मन होता है, बस भाव बस बना रहे हैं। तो हम अपने कृष्णा को भाव बना के जो भी चीज़ें देते हैं भाव से देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने कृष्णा को बना के देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नहीं आपको दिखाने के लिए ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमने 2 केला कट कर लिए हैं, आप देख सकते हो। तो ये गोला गोला सा हमने कट किया है। उसके बाद हम कट करेंगे। तो यहाँ हम संतरे को छील लेंगे। तो संतरा हम यहाँ पे छोटा छोटा हमारा संतरा है ना, तो हम अपने हिसाब से जितना बनाएंगे। तो देखिए हमें ना थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि हम अपने किशोरी माँ के लिए अलग लगाते हैं और अपने लल्ला के लिए अलग लगाते हैं। क्योंकि हमारे वो छोटे से बाबू हैं, छोटे से लल्ला हैं, तो इन लोगों को खाने में टाइम लगेगा। तब तक वो बच्चे हैं, वो वेट थोड़ी ना करेंगे। तो इसलिए हम उन्हें अलग लगाते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम अलग अलग कर देते हैं, इस तरीके से ऐसे। ये देखिए ऐसे अलग अलग हो जाएगा। तो हमारे बच्चों को खाने में बड़ी आसानी होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, हेल्थी होती है। तो इसीलिए हमारे जो कृष्णा हैं वो गोल मटोल रहते हैं, सुंदर सुंदर से रहते हैं। हाँ, तो यहाँ हम देखो संतरे को भी अच्छे से छील लिए हैं। तो यहाँ हम अंगूर भी अच्छी तरीके से धोए हैं। तो इसमें जो अंगूर ख़राब है उसको हम निकाल देंगे। जैसे कि ये वाला ख़राब है तो इसको हम निकाल देंगे, या आप आधे से कट भी कर सकते हो, पर हम इसको निकाल ही देते हैं, क्या ही करना है। और इस तरीके से हम देखते हुए अच्छे जो भी अच्छा है उसी को हम रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से हम सारे तोड़ लेते हैं। ये देखो थोड़ा सा ये कट करने में बस टाइम लगता है, बाकी बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। वैसे ये कट करने में तो हम आप लोगों को आज वीडियो में दिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी तो टाइम नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप दिखाओ नहीं, मैं वीडियो वगैरह उतना नहीं करती हूँ, पर आज मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा होता है। चाहे आप खुद खाओ, पर हमारा मानना है कि जो भी खाना है उसे भोग लगा के यदि खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ हमारा अंगूर भी जो है वो यहाँ हम तोड़ चुके हैं। तो यहाँ जितना हमको लेना है, ज़रूरी नहीं जितना हमको लेना है बस उतना चाहिए। तो यहाँ हम ज़्यादा, जैसे कि बताया ना कि हमें बनाना है ज़्यादा, तो इसलिए हमने इतना लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे लिए हैं, ये आप देख सकते हैं सेव है। तो ये तो आसानी से कट जाएगा, ये बिल्कुल आसानी से कट जाता है। और इसका जो बीज का है उसे हम निकाल देंगे।
क्योंकि हम अपने नारायण के लिए लगा रहे हैं। आप चाहो तो इसको छील भी सकते हो, नहीं भी छील सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। पर यहाँ पे मैं ना अपने नारायण को भोग लगाऊंगी तो यहाँ हम छीलेंगे। हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ देते हैं तो देखो बहुत शुद्धता से देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे छीलेंगे। तो चलो इसको भी ऐसे इस तरीके से हम छीलेंगे और ऐसे कट करेंगे। जब हम कोई चीज़ें देखो अपने जान तो सारी चीज़ें हम देखते ही हैं, अदरवाइज़ कभी मिसस्टैंडिंग हो जाता है तो देखिए कोई चीज़ पढ़ने ना पाए, बहुत ही अच्छे से बनाना होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे बाल गिर गए या कुछ भी गिर गया तो वो जो भोग होता है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों के लिए भोग तैयार करना चाहिए, अपने नारायण के लिए बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो यहाँ पे हम कट कर दे रहे हैं। तो यहाँ हम पपिस्ते को भी अच्छे से कट करेंगे। तो पहले छील लेंगे, थोड़ा सा छीलेंगे इसको हम। तो उधर हमारा पपिस्ता कट गया और ये अमरूद है, ये बहुत बड़ा है तो इसको हम सिर्फ आधा ही कट करेंगे। इसको हम आधा ही कट करेंगे, पूरा नहीं कट करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और थोड़ा सा क्या है ना कि अमरूद हम थोड़ा सा कम ही खिलाते हैं अपनी कृष्णा को, क्योंकि ठंडा है ना मौसम, तो इस वजह से खिलाती तो नहीं हूँ। पर है तो मौसमी चीज़ तो खाने का मन, बच्चों को जैसे कितना भी मन करो ना, कोई मौसमी चीज़ होती है तो उनको खाने का मन करता ही करता है। तो बस इसी वजह से हम उनको भी खिला रहे हैं, ताकि वैसे तो मैं भी नहीं खिलाती। और बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें कब खिलाना है कब नहीं। तो यहाँ हम आधा ही कट करे हैं, नहीं तो बहुत बड़ा है। तो यहाँ इतना बच गया है तो इसको हम फिर बना देंगे। तो ये एप्पल जो है वो खा लेंगे, जो कटा वाला है उसे रुद्र हरे खा लेंगे और बाकी सब रख देंगे तो बाद में। तो यहाँ सारे कट चुके हैं, आप देख सकते हो अच्छे से। यहाँ अंगूर, केला, अमरूद सभी जो है उसे हम कट कर लिए हैं अच्छे से। अब हम इसमें मिलाने वाले हैं, तो चलो हम मिलाते हैं अच्छे से। तो चलो इसमें हम मिलाते हैं अच्छे से। तो यहाँ हम चाट मसाले मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, ये एक जगह नहीं, देखो वहाँ पे मेरा ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाने, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे तो मुझे तो ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन मेरे लल्ला है ना, बच्चों को थोड़ा सा कम पसंद होता है। तो देखो अच्छे से पड़ गया ना। तो यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरीके से मिक्स करेंगे वैसे, और फिर उसके बाद देंगे। अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा और कहीं कम हो जाएगा। तो इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें फ्रूट डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो फल, जैसे कि अनार हो गया, चीकू हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो जो मेरे पास था मैं वही बस इसका बनाई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश करूं या मैं कहीं से मंगाऊं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो था मेरे पास मैं उसी से तैयार की हूं और उसी का अपनी कृष्णा को भोग लगाएंगे। तो यहाँ हमारे अच्छी तरीके से मिल गया है, देखो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया ना। तो चलो अब अपनी कृष्णा को हम देते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से अगर आप दोना रखते हैं तो इसमें भी दे दीजिए, क्योंकि मैं तो रखती हूँ, मैं हमेशा बनाती हूँ तो हमारे रुद्र जो है इसमें लेते हैं ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं, शौक होता है इसमें खाने का, तो इसलिए इसको मैं रखती हूँ। और हमें ना कृष्णा लोगों को भी लगाना पड़ता है, तो अगर कभी कोई त्यौहार पड़ जाता है तो इसकी हमें ज़रूरत हो जाती है, इसलिए हम इसको रखते हैं। और इस तरीके की गोदी अगर आपके पास है इस तरीके की, तो आप दीजिए तो फंसा के खाने में। तो ये तो जैसे आप लोग खाएं इस वजह से, तो यहाँ हम इसको हम हटा देंगे, क्योंकि हम हाथ से ही खिलाते हैं, फिर भी हम चम्मच रख देते हैं
कि जैसा भी शौक़ हो वैसे हमारे लाला खाएं। तो ये तो हम आप लोगों को लिए, लेकिन यहाँ पे हम सारी चीज़ें ना इसमें देने वाले हैं ना उसमें, बस हम यहाँ पे बर्तन में देंगे। तो चलो हम निकालते हैं और अपनी राधा रानी लोगों को और हमारे कृष्णा लोगों को देते हैं। तो यहाँ हम अपने कृष्णा के लिए तो यहाँ हम चम्मच लगा देंगे, जैसी इच्छा होगी वैसे हमारे कृष्णा खाएँगे। तो इस तरीके से भी उठा उठा के हमारे कृष्णा खाएँगे। तो यहाँ हम उस थाली में पलट लें, क्योंकि उस थाली में बहुत मसाले लग गए थे और वो ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे हम देखो पलट के अपने श्री जी के लिए और कान्हा जी के लिए, यानी अपने माता पिता के लिए मैं यहाँ पे दी हूँ। तो चलो दर्शन कराते। तो यहाँ है हमारी माँ, तो अपनी माँ को मैं दर्शन आपको करा दे रही हूँ। देखो कितनी स्माइल कर रही है ना मेरी माँ, कितनी प्यारी है ना। और यहाँ है हमारे कान्हा जी, तो यहाँ पे हैं। और तो आज के ब्रेकफास्ट में इनका नाश्ता यही है। तो सिर्फ आज के ही नहीं, ये ज़्यादातर यही लेते हैं, क्योंकि फ्रूट से हेल्थी होता है ना, तो इसलिए मैं यही देती हूँ ज़्यादातर। तो चलो कान्हा जी को भी देते हैं। और यहाँ हमारे कान्हा हैं, ये देखो कान्हा जी चिक्की खाए हैं, तो ये हम हटा देते हैं। और यहाँ पे खाए हैं गाजर का हलवा, ये देखो यहाँ गाजर का हलवा खाए हैं क्या, तो यहाँ गाजर का हलवा खाए हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। अभी नहीं खाए हैं, पहले से ही खा के रखे हैं ये। तो चलो सबसे पहले हम तुलसी दल डाल देते, क्योंकि बिना तुलसी दल के बिना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि ये भोग ग्रहण करने वाले नहीं हैं, इसलिए हमें तुलसी दल डालना होगा। और यहाँ पे बैठे हैं कृष्णा, तो ये कृष्णा का भी दर्शन कीजिए। आप कृष्णा आज ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे, क्या बनवाए हैं अपने मैया से, मैया से क्या बनवाए हो। हाँ सब बोलते हैं आपके लल्ला बहुत क्यूट हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत बहुत गोल मटोले हैं। तो हाँ क्यों ना रहेंगे, क्योंकि आपकी मैया हेल्थी चीज़ खिलाती है ना आपको, इसलिए आप ऐसे रहते हो। हाँ बोल दो, मैं बहुत ऐसी चीज़ें नहीं खाता हूँ जो हमारे शरीर के लिए अच्छा ना हो, है ना बाबू। हाँ तो मेरे लल्ला ये सारी चीज़ नहीं खाते। तो चलो अभी अपने लल्ला को ये हम भोग जो है वो अपने लल्ला को देते हैं और हमारे लल्ला खाएंगे। तो आप लोगों को ये कैसा लगा वीडियो और हमारे लल्ला का नाश्ता आज का, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हमारे कृष्णा का भी बनवाएंगे किसी भी चीज़ का, तब हम आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा।